Hello friends, this is Farag. In today's topic, we'll discuss about the parenting or a parents and child's mindset for their career and for their passions about their life. So अभी दो चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई। पेरेंट्स भी परेशान हैं अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के एंड स्टूडेंट्स भी परेशान है कि वो कौन सा कैरियर चूज़ करे अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए। तो अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो दो पॉइंट आते हैं अभी। सबसे पहले मैं इस वीडियो के लिए ये बोलना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स या बिलो 12th स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, देन पूरी वीडियो देखें। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको अपने कैरियर को डिसाइड करने में, या फिर अगर आपने चूज़ कर लिया है अपना कैरियर और आपके अंदर एक अलग सा पैशन है किसी काम को लेकर के कि आपको क्या करना है लाइफ में। लाइक किसी को सिंगर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को अलग अलग स्पोर्ट्स में जाना है। अलग अलग आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। तो कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर बनना है, उनको एक्टिंग करनी है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने लक को आजमाते हैं अपने कैरियर को फॉरवर्ड करने के लिए। पैशन को कैसे आप कंटिन्यू करें, अपने पैशंस को लेकर कैसे आगे कैरियर फॉरवर्ड करें। सो बच्चों को अपने कैरियर को अगर वो चूज़ करना है, या पेरेंट्स आर वेरी सीरियस अबाउट देयर चाइल्ड्स कैरियर, दिन सेवेंथ स्टैंडर्ड ही है जहाँ पर आप अपने बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको काउंसिल कर सकते हैं वो किसी भी कैरियर पाथ को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। राइट। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एकेडमिक बेसिस पे आप अपने कैरियर को कैसे चूज़ करेंगे, वो मैं खुद बता रहा हूँ अभी आपको कि अकॉर्डिंग टू मी नाइन्थ एंड टेंथ जो होता है ना, वो आपका कैरियर डिसीजन पाथ होता है। नाइन्थ एंड टेंथ कैरियर डिसीजन पाथ होता है। 11th एंड 12th इज अ लाइफ फॉर एनी स्टूडेंट। लाइक मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, और ऑलरेडी आप सारे लोग एजुकेटेड हैं एंड यू नो नाइन्थ एंड टेंथ सिलेबस रिलेशंस, राइट। सो नाइन्थ का ऑलमोस्ट सिलेबस आपको 11th में रिलेट करता है डायरेक्टली, राइट। एंड टेंथ का 12th में रिलेट करता है। तो कोई बच्चा है जिसने प्लान किया है कि उसको मेडिकल फील्ड की तरफ जाना है, वो ऑब्वियसली वो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा, मैथ्स पे थोड़ा कम करेगा, पैरेलली लेके जाएगा, बिकॉज उसका जो विज़न है वो क्लियर है कि उसको आगे जाके बायो पढ़ना है, उसको आगे मेडिकल की के लिए प्रिपरेशन करनी है, राइट। इसी तरीके से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको पता है कि वो अपने एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे करे। खास करके बिहार झारखंड यूपी में जो पेरेंट्स होते हैं उनके माइंडसेट ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलरली किसी स्टेट्स को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स का माइंडसेट बिहार झारखंड यूपी में देखा है कि व्हेन आई वाज द मैं उनसे कनेक्ट करता था तो उनके माइंडसेट ऐसे होते थे कि 10th तक पहले पढ़ने दीजिए, 10th के बाद फिर वो सोचेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या करना है, इन्हें कौन से एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना है। तो हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हायर स्टडीज़ के लिए आप अपने बच्चों को फोकस तभी करा पाएंगे बेस अच्छा हो, राइट। जब बेस अच्छा होगा तभी वो आगे अपने कैरियर को ले जा पाएगा, उस तरीके से मोटिवेटेड रहेगा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, और वो प्रिपरेशन कर पाएगा प्रॉपर। 12th में सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, और नाइन्थ एंड टेंथ में अगर बेसिक्स
अच्छे से क्लियर नहीं होंगे उनके, देन वो 11th एंड 12th में स्ट्रगल करेगा, राइट? इसी तरीके से आपने देखा होगा कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं अपने बच्चों को भेजकर। बच्चे वहाँ जाते हैं बट वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो लगता है लाइक कहाँ आ गए हम, हमारा तो बेस ही इतना अच्छा नहीं है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से जा रही हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है कि हम अपना जो कैरियर डिसाइड करना था वो 9th एंड 10th में ना डिसाइड करके 10th के बाद हम आगे की प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले गए हैं और वहाँ पे जाके प्रिपेयर करने लगे। बट हमारा बेस इतना अच्छा नहीं है कि हम उन सारे पढ़ाने के तरीके को या फिर जिस तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं, बेसिक्स विदाउट क्लियर किए सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर पेरेंटिंग के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एक टाइम आता है जब आपका पैशन आपको फॉलो करना है या पेरेंट्स आपको किसी कैरियर पाथ की तरफ जाने को बोल रहे हैं, किसी कैरियर को चूज करने के लिए बोल रहे हैं। उस सिचुएशन में आप पेरेंट्स की माने, डायरेक्ट अपने पैशन को छोड़ दें, या फिर आप अपने पैशन की माने पेरेंट्स को मना कर दें। तो इस पॉइंट के लिए, इस क्वेश्चंस के लिए मेरा जो सुझाव है पेरेंट्स से या बच्चों से, पहले तो बच्चे अगर किसी पैशन, एक पैशनेट होना कुछ गलत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, बट वो पैशन कितना सही है, किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को उस अपने पैशन को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हो कि उसका फ्यूचर क्या है। एक नॉर्मल से एग्जाम्पल, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊँ, लाइक के स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो, राइट? तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो उनको बताओ कि इसका फ्यूचर क्या है, जाकिर कौन है, आपके कपिल शर्मा कौन है, ये शोज़ क्या हैं, ये सारे लोग कितने पैसे कमाते हैं, इनका फ्यूचर क्या है, इस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ पेरेंट्स को, उनको रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ कन्विंस करने की कोशिश करो, लाइक आई एम पैशनेट अबाउट दिस वर्क, राइट? अब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि पेरेंट्स को भी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या ये जो बता रहा है उसमें उसका फ्यूचर है, ये कितना उसके लिए शुरू से ही प्रिपेयर है और उसकी एक्टिविटीज़ में वो उसके पैशन से रिलेटेड चीज़ें दिखती है। तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पेरेंट्स से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं जानता है, एंड बच्चे से बेहतर अपने पेरेंट्स को कोई नहीं जानता कि वो अपने पेरेंट्स को कितना कन्विंस कर पाएगा, राइट? तो मैंने बहुत आसानी से क्लियर किया दोनों चीज़ें कि कैसे आप अपने पैशन को आगे लेकर, इसी के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो ना कर पाए एट द सेम टाइम जब वो चाह रहा हो। किसी के साथ फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी रहती है, किसी के साथ सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, किसी के साथ फैमिली में प्रॉब्लम्स है। तो अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें जब आती है उसे आप एक्सेप्ट करते जाओ और अपने पैशन को मरने मत दो, राइट? आप एक्सेप्ट करते जाओगे तो उससे आपको अ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, और वो जो आपके सामने कैरियर बन के आ रहा है और कंटिन्यूअस मैनर में आप उसको फॉलो करते जा रहे हो, लाइक आई एम टेलिंग यू द गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो वाले फ्लो में जब आप बह रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी और उस उतार चढ़ाव के दौरान आपको अपने पैशन को लाइव देखने का मौका मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू चूज, और जो अभी सिचुएशन चल रही है कौन बेटर है, ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने होगा जब आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओगे, क्योंकि उससे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में इसे लिखा है, इस कैरियर और पैशन के बीच की जो उलझन है
ठहरे हुए पानी को देख के ये ना समझो कि इसमें रवानी नहीं है। इस ठहरे हुए पानी को देखकर ये न समझो कि इसमें रवानी नहीं है। जिससे उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि एक फ्लावर पॉट है, और उस फ्लावर पॉट में जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला पौधा लगाओगे, जिसके रूट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो होंगे, राइट? तो वो पौधा कहीं न कहीं एक टाइम आएगा जब वो उस फ्लावर पॉट को फाड़ कर बाहर आ जाएगा और अपनी वो ज़मीन ढूँढ लेगा, राइट? इसी तरीके से आप अपने पैशन को नर्चर करते रहो। पैशन को फॉलो करने का एक राइट टाइम जब आए, तो आप उसे फॉलो कर लो। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, ये जो पैशन है ना, ये इनसाइड आउट है, ना कि आउटलब है, आउटसाइड इन और इनसाइड आउट। इट्स वेरी सिंपल कि आपके अंदर का जो पैशन है वो उभर कर बाहर आना चाहिए, ना कि आपको बाहर की ताम झाम और ये चमक धमक दुनिया देखकर आप उसको पैशन बना लो। ये बहुत सिंपल है कि आपके अंदर का जो पैशन है वो क्लियर होना चाहिए कि वो आपका पैशन है और आप उसको बाहर लाओगे और आप उसको दुनिया में दिखाओगे। That's all. Thank you so much for watching this video. Please subscribe this channel